दोस्तों, क्या आप फाइवर में एसईओ के रिलेटेड आपकी गिग्स है और आप एसईओ के रिलेटेड सर्विसेज देते हैं, लेकिन आपके पास ऑर्डर ज़्यादा नहीं आ रहे, या फिर आपके पास एसईओ की इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है जिसकी वजह से आप मल्टीपल गिग्स एसईओ की नहीं बना पा रहे। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए आज ऐसी सर्विस लेके आया हूँ एसईओ के रिलेटेड, जिसमें अगर आपके पास सिर्फ 10% भी एसईओ की नॉलेज है तो भी आप ये सर्विस को अच्छे से डिलीवर कर सकते हो। और सिर्फ यही नहीं, इस सर्विस को आप विदिन 30 मिनट्स में भी डिलीवर कर सकते हो। सो बेसिकली आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह वेबसाइट की एसईओ रिपोर्ट्स बनती है, जो कि ऑटो जनरेटेड होती है। दो तरह की वेबसाइट्स की ऑडिट रिपोर्ट्स होती है। एक तो होती है मैनुअली, जिसकी यूजुअली कॉस्ट होती है $150, जो कि बेसिकली एसईओ एक्सपर्ट्स इस चीज़ को बनाते हैं। और एक होती है ऑटो जनरेटेड, जो कि आप टूल्स की मदद से बनाते हैं, ठीक है, और इसमें इतनी आपकी ज़्यादा एफर्ट्स भी नहीं होती। लेकिन ऑटो जनरेटेड रिपोर्ट्स और मैनुअल का मैं एक फ़र्क बता देता हूँ। मैनुअल में जो रिलायबिलिटी होती है रिपोर्ट की, वो 90 to 95% होती है, और जो ऑटो जनरेटेड होती है, मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम बकवास रिपोर्ट्स बनती है, वो भी काफ़ी अच्छी बनती है, लेकिन उसकी रिलायबिलिटी 70 to 75% होती है। तो मैं आपको आज की वीडियो में ऑटो जनरेटेड एसईओ रिपोर्ट्स या फिर वेबसाइट ऑडिट रिपोर्ट बनाना सिखाऊंगा, जो कि अगर आपके पास इस चीज़ के ऑर्डर आएंगे तो आप विदिन 30 मिनट्स इसे डिलीवर कर सकते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले उम्मीद करता हूं कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं और चलते हैं क्रोम ब्राउज़र की तरफ। अच्छा, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं दो कंडीशंस रखता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एटलीस्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और पीडीएफ फाइल बनाना आती होगी। एटलीस्ट मैं ये समझता हूँ कि आप सबको, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, उन्हें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो चलाना आता होगा। तो अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। आपको गूगल पे टाइप करना है एसईओ ऑप्टिमर। अच्छा, जो ये फर्स्ट रिज़ल्ट आ रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे एंड देन हम अपनी वेबसाइट का यूआरएल कॉपी करेंगे। मैं जानबूझ के ये ब्लॉगस्पॉट के डोमेन को कॉपी कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये हमारी एक टेस्टिंग साइट थी जिसमें हम चीज़ें टेस्ट करते थे और यूट्यूब के इस पे वीडियोस बना के आपको चीज़ें सिखाई जाती थी। तो मुझे पता है इसमें बहुत सारी मिस्टेक है इस वेबसाइट में, क्योंकि ये फ्री थीम पे बनी हुई है, फ्री इसका डोमेन है, होस्टिंग इसकी फ्री है, तो इसकी बहुत सारे लूप होल्स है इस वेबसाइट के। दैट्स वाई मैं आपको यही लिंक पेस्ट करके दिखाऊंगा, ताकि आपको रिपोर्ट समझने में काफ़ी आसानी हो। बड़ा सिंपल सा इस साइट का इंटरफेस है। हम यहाँ पे सिंपली हमारी लिंक पेस्ट करेंगे एंड देन ऑडिट के बटन पे क्लिक करेंगे। ये वाली वेबसाइट आपको एक ऑटो जनरेटेड ऑडिट रिपोर्ट बना के देगी। तो मैं आपको इसकी एक ट्रिक बताता हूँ। सिंपली आप ये मत करना, अगर आपको इसका ऑर्डर आए तो कि ये आपने इसका आपने ये टेस्ट रन किया, ये लिंक कॉपी की और आपने यही लिंक अपने क्लाइंट को डिलीवर कर दी। ये मत करना भाई। मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा कि ऑडिट रिपोर्ट आप बनाओगे कैसे किसी भी वेबसाइट की। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि ये ऑडिट रिपोर्ट बनना स्टार्ट हो चुकी है 100%। मेरा साइट का ओवरऑल स्कोर इसे कहते हैं, सी ग्रेड दिया गया है मेरी साइट को, क्योंकि आप देख सकते हैं इसका लुक कैसा आ रहा है। अच्छा, ये जो ब्लैंक स्पेसिस है, ये ब्लैंक स्पेस नहीं है, बेसिकली ये गूगल एडसेंस की एड्स है, आप इसमें देख सकते हैं। और यहाँ पे इसमें ब्लैंक इसलिए क्योंकि ये ट्रेस नहीं कर पाया। आप जितनी भी बिज़नेस वेबसाइट्स को जब आप टेस्ट करेंगे ना, तो आपको ये ब्लैंक स्पेसेस नहीं दिखेंगे। इसकी वजह ये है कि बिज़नेस साइट्स जितनी भी होती है ना, वो कभी भी एड्स यूज़ नहीं करती अपने बिज़नेस की वेबसाइट में। तो अब इस रिपोर्ट को मैं आगे मूव फॉरवर्ड करता हूँ और आपको चीज़ें बताता हूँ ये काम कैसे करती है। आपको एक वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन करना है, वर्ड की एक फ़ाइल ओपन करनी है, जिसमें आप हेडिंग देंगे ऑडिट रिज़ल्ट एंड देन साइट का नाम आएगा। आप यहाँ पे एक स्निपिंग टूल होता है गूगल विंडोज़ के अंदर, स्निपिंग टूल होता है विंडोज़ के अंदर, आप इसे यूज़ करके भी इतने से हिस्से को स्नैप कर सकते हैं। आप इतने से हिस्से को आप स्नैप करके अपनी वर्ड की फ़ाइल में रिपोर्ट को एज अ स्टार्ट देने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखें, एसईओ इस वेबसाइट का B- इसे दिया है, यूजेबिलिटी में इसको B स्कोर दिया है, परफॉर्मेंस इसकी C+ है, और सोशल जितना भी है, सोशली ये वेबसाइट की रीच कितनी, उसमें इसने F दिया है, मतलब फेल। सिक्योरिटी इस साइट की C है।
और जो टॉप लेवल का जो स्कोर होता है ना वो A+ होता है और A होता है, मैं आपको ये बता देता हूँ। अब हम नीचे चलेंगे, आप ये वाले पोर्शन को छोड़ देना, लिंक्स वाले जितना भी, इसे छोड़ देना, इसे यूज़ मत करना। हाँ, अब बारी SEO। आपने यहाँ पे एज अ डिज़ाइन में आपने बता दिया B- स्कोर आपका SEO में। अब आपको इसकी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। एक्सप्लेनेशन आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, आपको यहाँ पे दे दिए B-, ठीक है। आप वर्ड की फाइल में हेडिंग डालेंगे SEO रिज़ल्ट, फिर आप ये पिक्टोरियल यहाँ पे लगाएंगे, एक पिक लगाएंगे, एंड देन उसकी रीजनिंग देंगे कि आपने इस रिपोर्ट में इस वेबसाइट को B- स्कोर क्यों दिया, ये रही आपकी रीजनिंग, ठीक है। फिर HTML हेडर्स में आपकी क्या मसले मसाइल है, आप यहाँ पे हेडिंग डालेंगे टाइटल टैग की। आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से यू कॉपी करना है और वर्ड में पेस्ट करना है, और जितनी भी इमेजेस वाला पार्ट है आपको उसको स्नैप करना है और आपकी वर्ड की फाइल में लगाना है। अच्छा, बेस्ट वे तो ये होता है रिपोर्ट, किसी भी रिपोर्ट को प्रेजेंट करने का, कि आप उसे PDF फॉर्मेट में बनाएं। अगर आपको PDF फॉर्मेट में ये रिपोर्ट बनाना नहीं आती तो कोई इशू नहीं, आप वर्ड में भी इसे सबमिट कर सकते हैं। तो ये पार्ट हो गया। अब इसके नीचे चलते हैं बॉडी का। H1 टैग्स आपने कितने अच्छे से यूज़ किए, कितने यूज़ हुए हैं आपकी ब्लॉग पोस्ट में, वो आपको बताएंगे। H2 टैग्स, तो ये जितने भी H1 H2 है इसकी इन्फॉर्मेशन आएगी आपके पास। शो डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो ये और नीचे ओपन होगा कि किस किस में H1 H2 यूज़ हुए हुए। अब आप नीचे आएंगे, कीवर्ड कंसिस्टेंसी वाले पार्ट को भी आप छोड़ देना, क्योंकि है ना, मैंने आपको कहा ना 70 to 75% ऑटोमेटेड जनरेटेड रिपोर्ट की रिलायबिलिटी होती है। तो मैंने ये चीज़ टेस्ट की हुई है कि कीवर्ड की जो कंसिस्टेंसी की है जो इसने रिपोर्ट दी वो ठीक नहीं है, और स्पेशली बाकी वेबसाइट में भी ये ठीक नहीं देता। अगर आप टेस्ट करोगे इस वेबसाइट में दूसरी वेबसाइट्स को भी। फिर आप आ जाना, बैकलिंक्स के पोर्शन को छोड़ देना, आप इंडेक्सिंग पे आ जाना, और ये दो हेडिंग दे के आप बताना कि ये इस वेबसाइट की इंडेक्सिंग वगैरह किस तरह की, हेडर टेस्ट उसका रन है या नहीं है। एक रोबोटिक्स के XML फाइल्स वगैरह भी आती है, वो उसने सबमिट की हुई है नहीं है। गूगल एनालिटिक्स से उसका कनेक्टेड है। आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, कॉपी पेस्ट करना है जब आप रिपोर्ट बनाओगे तो, क्योंकि आपके पास रिपोर्ट आ चुकी है लेकिन ये एक वेबसाइट फॉर्मेट में। आपको यही नहीं दे देनी, आपको इसको प्रॉपर वर्ड की फाइल में बनाना है या फिर आपको PDF में बनाना है, एंड देन आप और आगे जाएंगे, ठीक है। अब बारी आती है यूजेबिलिटी की, जो कि हमें ऊपर B स्कोर मिला था। भाई क्यों मिला यूजेबिलिटी में B? आप इसे कॉपी करके इसका रीजनिंग देखो, आपको पहले ही दे दिए इसने, वेबसाइट ने। आपकी मोबाइल में इस तरह वेबसाइट दिखेगी, टैबलेट में इस तरह। ऑफ कोर्स ये तो खैर ये बिज़नेस साइट नहीं है इसलिए इतनी बेकार दिख रही है, इसमें एड्स लगी हुई इसलिए पोर्शन ब्लैंक आ रहे। जो बिज़नेस साइट होगी उसका लुक काफ़ी अच्छा होगा। मोबाइल व्यू में आपकी वेबसाइट किस तरह होगी, कौन सी चीज़ में आपका क्रॉस आ रहा है, मतलब इसके नीचे भी आपको रीजनिंग दी हुई किसको किस तरह ठीक करना है। शो डिटेल्स पे आएंगे तो और भी आपको इसमें ऑप्शंस मिल जाएंगे। अब बारी आती है परफॉर्मेंस की। अच्छा, ये पिक्टोरियल है ना, आपको इसका स्नैप लेना और वर्ड की फाइल में लगाना है, और बाकी डिस्क्रिप्शन है आप इसे कॉपी पेस्ट करेंगे। यहाँ पे लिखा है आपकी परफॉर्मेंस और बेहतर हो सकती है, इसके नीचे रीजनिंग दी हुई कि किस फैक्टर्स की वजह से आपकी परफॉर्मेंस गिरी हुई। अब नीचे आते हैं कि आपकी वेबसाइट स्लो क्यों है, भाई इतनी स्लो क्यों है। मेन रीज़न देखो, आप देखो एक ब्लॉग पोस्ट है अगर हमारा, तो उसमें जो इमेजेस की साइज़ है वो 2.84 है, मतलब इतनी साइज़ हमारी इमेजेस कैप्चर कर रही है हमारी ब्लॉग पोस्ट का। डेट्स वाई जब हमारी वेबसाइट पे कोई यूज़र आता है तो वेबसाइट थोड़ी स्लो लोड होती है। आप देख सकते हैं अभी भी हम रेड जोन के शुरुआत में ही है। इट मीन्स हम हमारे ब्लॉग पोस्ट और साइट को इम्प्रूव करके 4 MB या फिर 2 MB तक ला सकते हैं। करेंटली हमारी जो साइज़ बन रही है वो 6 MB की है, जो कि एक अच्छे यूज़र के लिए, एक नॉर्मल यूज़र के लिए ठीक नहीं कहलाया जाता। अब आप नीचे आ सकते हैं, नंबर ऑफ़ इमेजेस कितनी यूज़ है, नंबर ऑफ़ HTML टैग्स, पेज, ये सब कितने यूज़ हुए हुए, स्क्रिप्ट्स कौन कौन सी आपकी थीम में यूज़ हुई है भी आपको ये बताएगा, ठीक है। एंड देन सोशल में फेल क्यों लिखा है इसने, F क्यों ग्रेड दिया। अब मैं बताता हूँ भाई, मेरी साइट्स में कोई फेसबुक कनेक्टेड नहीं है, कोई यूट्यूब कनेक्टेड नहीं है, कोई प्रिंटरेस्ट, लिंक्डइन, कोई अकाउंट कनेक्टेड नहीं है। डेट्स वाई ये हमें F दिखा रहा है। ये फेसबुक टैग है, फेसबुक टैग में मैंने क्या किया था, अपनी फाइवर की लिंक डाल दी थी, डेट्स वाई यहाँ पे एक टिक आ रहा है, वरना कनेक्टेड नहीं है। आप देखो मेन फेसबुक के आगे क्रॉस आ रहा है। तो सोशली इस साइट ने हमें फेल करार दिया है, क्योंकि हमारी वेबसाइट में कोई भी सोशल अकाउंट ऐड नहीं है। दूसरी सिक्योरिटी, भाई ये गूगल की साइट है, फिर भी देखो ये एक तरह से फ्री है, लेकिन डेट्स वाई इसको C स्कोर दिया हुआ है। SSL अनेबल है, लेकिन HTTP का रीडायरेक्ट अभी भी नहीं है हमारे पास।
ये सिक्योरिटी में हमारे पास मौजूद है, नॉर्टन, AVG और भी है। बाकी आप नीचे आ सकते हैं। इस वेबसाइट में टेक्नोलॉजी कौन कौन सी यूज़ हुए, कौन कौन से एक्सटेंशन यूज़ हुए, कौन कौन से गूगल के प्रोडक्ट यूज़ हुए, तो ये आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। टेक्नोलॉजी मतलब ये प्लेटफॉर्म ब्लॉगर का है, इसमें गूगल एडसेंस लगाया है हमने, गूगल एनालिटिक्स है, और जो लैंग्वेजेस यूज़ हुई भी है इस वेबसाइट में वो जावा, जेक्वेरी वगैरह है। इस वेबसाइट का DNS सर्वर IP, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिस्ट डाउन हो गई। अब बारी आती है रिकमेंडेशन। भाई इस वेबसाइट के आपने रिपोर्ट्स तो बना ली, अब इन रिपोर्ट्स में जो खामियां हैं, जो इश्यूज लिस्ट डाउन हुए, उसे ठीक कैसे करें। तो देखो ये रहा मोबाइल UI में अगर आप आओगे तो ये 2 प्रॉब्लम्स है और ये रिकमेंडेशंस है, ठीक है, प्रॉब्लम्स की क्या हम किस तरह ठीक करेंगे। SEO के अंदर ये सारी प्रॉब्लम्स आप इसे कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, और अपनी रिपोर्ट में पेश कर सकते हैं। और हमेशा याद रखना रिकमेंडेशंस आप हमेशा आखिरी में ही रखें, क्योंकि वो जो भी आपका जो वेबसाइट जिसने आपको ऑर्डर दिया होगा वो उससे रिकमेंडेशन में लास्ट में ही रीड करेगा आपने जो प्रॉब्लम लिस्ट किए होंगे उसके बाद। परफॉर्मेंस में आपको रिकमेंडेशन ये सारी दी हुई है और सिक्योरिटी के टैब में आपको ये सारी रिकमेंडेशंस दी हुई है। तो ये थी एक ऑटोमेटेड पूरी कंप्लीट वेबसाइट ऑडिट रिपोर्ट। जब आप इसे वर्ड में कन्वर्ट करेंगे ना, जब आप बनाएंगे, अगर आपकी वर्ड पे कमांड अच्छी है तो बिलीव मी ये रिपोर्ट को वर्ड पे करने में 30 मिनट्स लगते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है यहाँ से देख के। अच्छा, मैं आपको अगेन रिलायबिलिटी के बारे में बता दूँ भाई, 70 से 75% इस रिपोर्ट की रिलायबिलिटी है, मतलब ये 70 से 75% ये रिपोर्ट एकदम करेक्ट है। 90 से 95% इसलिए नहीं है क्योंकि ये मैनुअली क्रिएट नहीं की गई। जो SEO एक्सपर्ट्स होते हैं, जो बड़े टॉप क्लास के होते हैं, वो हमेशा मैनुअल रिपोर्ट्स बनाते हैं। उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है, 150 से स्टार्ट होती है वो, $150 से। लेकिन आप यही ऑटोमेटेड रिपोर्ट्स को आप फाइवर पे सेल आउट कर सकते हैं $20 to $25 में, और इसमें आपको ऑर्डर्स आएंगे। मैंने आपको ये वाली सर्विस इसलिए बताई है क्योंकि मैं समझता हूँ कि SEO की फील्ड के अंदर ये ऑडिट रिपोर्ट वाली जो कैटेगरी है, इसमें है ना कंपटीशन थोड़ा कम है। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही कम है, आपको ऑर्डर फ़ौरन मिल जाएगा, लेकिन हाँ बाकी फील्ड्स के हिसाब से बहुत कम है। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि कितना कंपटीशन है इस फील्ड में। पहला मैं कीवर्ड डालता हूँ वेबसाइट ऑडिट का, आई थिंक 1500 या 1600, उससे भी कम है ये तो, 1100-1200 के करीब ये गिग्स आ रही है, आप देख सकते हैं। और ये वही सर्विस है जो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो। लेकिन हाँ, इस सर्विस में आपको ये नहीं बोलना कि मैं आपको चीज़ें फ़िक्स भी करके दूंगा ये सारी। आपको ये सर्विस बनानी है कि मैं आपको सिर्फ आपकी वेबसाइट की ऑडिट रिपोर्ट या फिर SEO रिपोर्ट आपको प्रिपेयर करके दूंगा। अब आप जब इस क्लाइंट को ये रिपोर्ट देंगे ना, फिर क्लाइंट अब दूसरे बंदे को हायर करेगा और ये रिपोर्ट दिखाएगा उस SEO एक्सपर्ट को कि अब आप इस रिपोर्ट के हिसाब से मेरी वेबसाइट में चीज़ें ठीक करें, ठीक है। तो आपको सिर्फ रिपोर्ट बनाने की सर्विस देनी है, ना कि उस रिपोर्ट में जो चीज़ें आ रही है उसे फिक्स करने की। जैसे ये है कि भाई मैं आपको एक SEO रिपोर्ट दूंगा और उसे फिक्स भी करूंगा। आपको फिक्स नहीं करना, आपको सिर्फ SEO रिपोर्ट देनी है। इस फील्ड में इतना कंपटीशन नहीं है। ये नहीं है कि आप आज ही गिग बनाएंगे आज ही आपको ऑर्डर आ जाएगा। हाँ, थोड़े टाइम में आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस है। और दूसरा कीवर्ड इस सर्विस का ये है SEO ऑडिट। ये देखो, इस बंदे ने, देखो ये हमारे मतलब की गिग थी जो हम बनाने वाले थे कि भाई मैं आपको आपकी वेबसाइट का पूरा ऑडिट करके दूंगा और प्लस उसकी रिपोर्ट बना के दूंगा, जो कि ये होती है रिपोर्ट, ठीक है। लेकिन इसने कहीं ये नहीं लिखा कि जो रिपोर्ट में जो आपकी वेबसाइट के जो मसले मसाइल लिस्ट डाउन हुए मैं उसको ठीक करके दूंगा, सिर्फ ये रिपोर्ट बना के देगा। और आपको भी यही सर्विस देनी है, ठीक है। आप इस सर्विस को आराम से 15 to 20 या फिर $25 तक सेल कर सकते हैं। भाई इससे ज़्यादा प्राइसिंग मत रखना, क्योंकि ये एक ऑटोमेटेड रिपोर्ट है जिसकी रिलायबिलिटी 70 to 75% है। हाँ, अगर एक आप अच्छे SEO एक्सपर्ट है तो मैं तो बोलता हूँ कि आप इस ट्रिक को यूज़ मत करिएगा, आप मैनुअल रिपोर्ट्स पे काम करें, क्योंकि उसमें आपको अर्निंग ज़्यादा हो सकती है। ये उन भाइयों के लिए थी ये वीडियो जिनको सिर्फ 10 to 15% SEO की नॉलेज है और वो ऐसी सर्विस ढूंढना चाह रहे थे जिसमें कंपटीशन कम हो, तो ये वाली सर्विस उनके लिए बेस्ट है।
बस इस सर्विस में सिर्फ थोड़ी सी मेहनत है, 30 मिनट्स का काम है कि आप जो यहाँ पे रिपोर्ट जनरेट करेंगे उसे आपको प्रोफेशनल वे में वर्ड की फ़ाइल में बनाना है, ठीक है। ये बहुत इजी काम है, आई डोंट थिंक सो इसमें आपको ज़्यादा टाइम लगेगा भी, या फिर इसमें ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत है। अगर आप पीडीएफ में बना सकते हो तो ये तो और अच्छा प्लस पॉइंट है, आपका कस्टमर और हैप्पी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो आई होगी पसंद। आइए तो इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।